न्यूजीलैंड की सी टीम ने पाकिस्तान को पहले ओडीआई मैच में शर्मनाक शिकस्त से दो चार कर दिया। और शिकस्त का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सबसे पहले तो हमारे जो कोच था बाहर बैठे हुए ना आकर जो है सब, जो कि कुल स्याह और सफेद के इस वक्त मालिक बने बैठे, उनके बगैर पाकिस्तान टीम में कोई पत्ता भी नहीं हिलता। एक तो खैर सबसे पहले उन्होंने इतनी पैथेटिक किस्म की प्लेइंग 11 खिलाई कि आप अपने रेगुलर 5 बॉलर तो मैदान में उतारे ना, आप सिर्फ 4 बॉलर मैदान में उतार रहे हैं। और उसके बाद आपने जो पार्ट टाइमर रखे हुए वो भी यानी कि इस तरह के बॉलर है कि अपना सलमान अली पिछले काफ़ी अर्से से हम देख रहे हैं कि बैटिंग में वो जरूर अपना परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन बॉलिंग से वो स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। फिर उसके बाद दूसरा जो अपना पार्ट टाइम था इरफान खान न्याजी, जिसने आज तक कभी भी इंटरनेशनल मैच में कभी बॉलिंग नहीं की, उसको यानी कि आपने पार्ट टाइमर बॉल के तौर पर यूज करवा दिया, ये आपने सबसे बड़ी मिस्टेक की। फिर उसके बाद हमने बैटिंग में भी यानी कि थोड़ा सा पहले कहते हैं कि परफॉर्मेंस दे दी। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान की बॉलिंग शुरू में आई तो बॉलिंग में पाकिस्तान ने अपना न्यूजीलैंड के मेन 3 बैट्समैन 50 रन के ऊपर आउट कर लिए थे। और न्यूजीलैंड के बैट्समैन को भी पता था, जब डेरिल मिचेल और मार्क चैंपियन जब बैटिंग कर रहे थे उनको भी पता था कि पाकिस्तान के पास एक बॉलर शॉर्ट है। लेकिन आपने सबसे बड़ी मिस्टेक की, ठीक है उनकी 3 विकेटें गिर गई थी, वहां पे आपको यह था कि आपको जो पार्ट टाइमर है कुछ और वहां पे आप निकाल लेते, क्योंकि नया जो बैट्समैन आता है उसको विकेट के ऊपर सेट होने के लिए थोड़ा बहुत चाहिए होता, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता, 2-4 ओवर वो निकाल देता। और वहाँ पे आप न्याजी से ओवर करवा लेते 2-4, उसके बाद सलमान अली से भी ओवर करवा लेते, तो वहाँ पे उनके ओवर थोड़े से बेहतर निकल जाते। लेकिन आपने अपने मेन बॉलर लगाई रखे और मार्क चैंपियन और डेरिल मिचेल इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि इनके जो मेन बॉलरों के जो ओवर है वो निकल जाए, फिर जब ये पार्ट टाइमर के ऊपर आएंगे तो फिर हम इनके ऊपर चढ़ाई करेंगे। वही हुआ कि अपना सलमान अली आ गया और उसके बाद इरफान खान न्याजी के जो 10 ओवर थे उसमें तकरीबन 120 के करीब रन पड़ गए और वही हमें भारी पड़ गए। फिर उसके बाद हमने बैटिंग में भी हालांकि 344 तक बोर्ड के ऊपर लगे थे, सो अपना उस्मान खान और उसके बाद अब्दुल्ला शेख अच्छा मोमेंटम दे दिया था ओपनिंग स्टैंड में। और उसके बाद फिर नीचे से जब अपना बाबर आजम और सलमान अली के दरमियान में एक अच्छी पार्टनरशिप लगी तो तकरीबन 250 रन के ऊपर पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गई थी। और उस वक्त भी लग रहा था कि पाकिस्तान टीम आसानी, क्योंकि तकरीबन 11 ओवर में कोई 90-95 रन रह गए, तो लग रहा था कि पाकिस्तान टीम ये मैच जीतने जा रही है। लेकिन बाबर आजम की है कि उस वक्त गलत शॉट उन्होंने यानी कि शॉट तो अपनी तरफ से छिक्का लगाने के लिए मारा था, लेकिन बाउंड्री के ऊपर वो कैच हो गया। लेकिन उसके बाद इतनी पैथेटिक किस्म की पाकिस्तान ने बैटिंग की, मिडिल ऑर्डर क्लैप्स ही कर गया कि 20-22 रन के ऊपर पाकिस्तान की 7 विकेटें गिर गई हैं। और पाकिस्तान के जो मिडिल ऑर्डर है जिसमें तैयब ताहिर हो गए, उसके बाद इरफान खान न्याजी हो गए, मुझे तो नहीं याद पड़ता कि इन्होंने कोई यानी कि सिंगल हैंडली मैच में कोई परफॉर्मेंस दी हो और पाकिस्तान टीम को मैच जितवाया। क्योंकि तैयब ताहिर को आप देख लेंगे चैंपियन ट्रॉफी में भी जब पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा था और जब अपना साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान के दरमियान एक पार्टनरशिप लग गई थी और पाकिस्तान थोड़ा सा कहते हैं कि मुश्किल सूरत हाल से निकलता जा रहा था, लेकिन वहाँ पे रिजवान की विकेट गिरी और साथ ही माशाल्लाह तैयब ताहिर आए और वो भी यानी कि अगले ओवर में अपनी विकेट देके चलेंगे और पाकिस्तान टीम वहाँ से कहते हैं कि अपना मुश्किलात से 2-4 होगी। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये जो बैट्समैन है तैयब ताहिर हो गए, उसके बाद इरफान खान न्याजी हो गए, ये मिडिल ऑर्डर में कोई रेगुलर आपके बन सके, क्योंकि आपके पास जो बैकअप में जो प्लेयर बैठे होते हैं, साउथ शकील हो गए, उसके बाद कामरान गुलाम हो गए, उनको आप लेके कोई नहीं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में ये दोनों तगड़े बैट्समैन थे। चैंपियन ट्रॉफी में भी इन्होंने परफॉर्मेंस दी, फिर उसके बाद कामरान गुलाम भी पिछले काफ़ी अरसे से लगातार परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा था। लेकिन इस तरह के एक ट्राई नेशन सीरीज का जो मैच था उसमें वो यानी कि परफॉर्मेंस नहीं दे सका, तो उसको यानी कि टीम से आपने उठा के बाहर कर दिया। तो चक्कर है कि आपका जो बैकअप में जो प्लेयर बैठे हुए उनको अगर आप तगड़े प्लेयर शामिल नहीं करेंगे तो फिर इसी किस्म की हमें शिकस्त से 2-4 होना पड़ेगा। बाकी आज के मैच में पाकिस्तान टीम कहते हैं कि पाकिस्तान टीम हालांकि स्कोर बहुत ज़्यादा था, पहले तो खैर हमने अपनी गलती की वजह से इतना स्कोर बनवा दिया, लेकिन इतना स्कोर बनने के बावजूद पाकिस्तान टीम इस मैच में वापसी कर गई थी और इस मैच को पाकिस्तान जीतने की पोजीशन में भी आ गई। लेकिन पाकिस्तान ने एक जीता जिताया जो मैच था वो प्लेट में के न्यूजीलैंड के जो कहते हैं यंग बच्चे हैं उनको गिफ्ट कर दिया। बाकी अगले जो मैच है उसमें मेरे ख्याल पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर उसमें ज़रा आपके पास सिर्फ जो ऑप्शन मौजूद है खुर्शीद शाह उसको अपने टीम में लेके और तैयब ताहिर को बेंच के ऊपर उठाएं, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। खुर्शीद शाह के आने से ये कि चले आपके पास एक बॉलिंग ऑप्शन भी आ जाएगा, चलो 2-4 ओवर तो आपको निकाल के दे सकता है। फिर आपके पास नीचे जो आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आपके पास सुफियान मुकीम का, उसको भी यानी कि टीम में ऐड करें और एक आज आपका जो बॉलर है उसको शॉर्ट करके सुफियान मोहम्मद अली की ज़्यादा परफॉर्मेंस हमने देख लिया है, तो मोहम्मद अली को भी बेंच के ऊपर बिठाएं, तो उसकी जगह पे आप सुफियान मुकीम को टीम में डालें, वो मिस्ट्री स्पिनर है और न्यूजीलैंड के बैट्समैन को काफ़ी मुश्किलात से वो 2-4 कर सकता है। बाकी अब ज़ाहिर है पाकिस्तान के बाद दूसरा जो मैच है वो डू और डाई सिचुएशन बन गया, क्योंकि अगर पाकिस्तान टीम को इस सीरीज में रहना तो फिर दूसरा मैच पाकिस्तान टीम को जीतना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा मैच हारने की सूरत में पाकिस्तान टीम अपना ओडीआई सीरीज में भी शिकस्त 2-4 हो जाए। बाकी खैर अब देखते हैं आज के मैच में जो गलती है पाकिस्तान टीम ने, देखते हैं कि अगले मैच पाकिस्तान टीम इसमें कोई इंप्रूवमेंट लाती है या फिर इसी मिस्टेक के साथ अगले मैच में भी जाती है। बाकी अभी तक का लेते हैं, हमने बहुत ख्याल रखिए, तो हम याद रखिए, अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।